पाकिस्तान ईरान दोनों से ही रिलेटेड है। सो गाइस, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में धीरे धीरे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है यानी विदेश नीति है, अगर हम उसको देखें और साथ ही हम पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कंपैरिजन करें, तो ईरान जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए हमसे धीरे धीरे जो है वो दूर होता जा रहा है। तो उसी को लेकर जो है ये एक न्यूज है। न्यूज ये है कि एक इजरायली न्यूज़पेपर जिसका नाम है जेरूसलम पोस्ट, उसमें एक ये न्यूज आई है। न्यूज में ये कहा गया कि पाकिस्तान लॉन्चेस न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स थ्रू ईरान चाइना टू सेंट्रल एशिया बाईपासिंग द अफगानिस्तान। यानी क्या है कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान अभी क्या है कि अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 2 महीने से कुछ ऐसे जो है कार्य कर रहा है कि उससे लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं सितारे जो है उसके कहीं ना कहीं गर्दिश में आते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या है कि अब पाकिस्तान क्या है कि वो जो है बाईपास करेगा अफगानिस्तान को। ठीक है, किसके लिए जो है वो मेनली क्या है कि सारा इश्यू है सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज आते हैं इसमें, जिसमें किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये जो देश हैं ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यानी जो है आपके मध्य एशिया के देश हैं। तो ये इजरायली न्यूज़पेपर में पोस्ट आई है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या इसके मायने हैं और इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नए 2 जो है लॉन्च कर रहा है, उसमें करने के लिए ये क्या करेगा कि इसके जो 2 पोर्ट हैं, एक है ग्वादर पोर्ट, ठीक है, और दूसरा है इसका कराची पोर्ट। इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और इन पर जो है ट्रेड बढ़ाने के लिए और इसका जो सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने ये एक नया कदम उठाया है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कि ये क्यों जरूरत पड़ी है अफगानिस्तान को बाईपास करने की। देखिए, अफगानिस्तान को बाईपास करने के लिए जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो रास्ता जो है मेनली सेंट्रल एशिया से जाने का, तो वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कराची ग्वादर पोर्ट से जो है इनका ट्रेड होता था। ये मैप से आप समझ सकते हैं। मैप से देखिए, ये मैप दिखाई दे रहा है आपको। तो इस मैप में क्या है, यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज दैट ये आपके कंट्री हैं, ये कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये कंट्री हैं आपके सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, अब सेंट्रल एशियन कंट्री का जो है वो बहुत अच्छा ट्रेड है पाकिस्तान के साथ में। जैसे कि पाकिस्तान के जैसे भी हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है पाकिस्तान वहां पे क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और वहां से पाकिस्तान जो है ज्यादातर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और भी खाने पीने के जो सामान है वो उनको इंपोर्ट करता है। तो रास्ता जो था वो पहले ये था मेनली जो है, या तो जो है तुर्कमेनिस्तान से अगर व्यापार करना है तो सीधे अफगानिस्तान से यहाँ ऐसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान या जो है कजाकिस्तान जैसे भी आना हो, तो मेनली जो बॉर्डर था वो था मतलब क्रॉस किसको करना था, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने इस ट्रेड के लिए पाकिस्तान को 2 बॉर्डर दिए थे। एक था आपका जो है तोरखाम क्रॉसिंग बॉर्डर और दूसरा था जो है छामान क्रॉसिंग बॉर्डर। तो इन दोनों को क्रॉस करना था। अभी हाल में क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का डिस्प्यूट बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं वो चल रहा था, उसके चलते जो है ये अक्टूबर 2025 के करीब जो है दोनों को बंद कर दिया गया था। सर, पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे जूता मारा, मैं कहूं, मतलब मैं सभ्यता के दायरे में रह के कह रहा हूं। हाँ। हुआ क्या कि ट्रंप की सारी रणनीति थी ब्लॉकेड को लेकर। ब्लॉकेड बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट है नहीं। ब्लॉकेड से अर्थव्यवस्था ईरान की चरमरा रही थी, जो हम बात कर रहे हैं, जो बातें आ रही है। बिल्कुल। अब जो खुलासा आया मेरे भाई वो ये है कि पाकिस्तान का, देखिए, ईरान के साथ एक बॉर्डर पॉइंट है मेन, जहां से इनकी आना जाना होता है, चमन बॉर्डर। एक आध 2 पॉइंट और है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, चमन बॉर्डर से मेनली इनका आना जाना होता है। अच्छा, गाड़ियों की तस्करी, तेल की स्मगलिंग, ये सारी चमन बॉर्डर से होती है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तानी जाते थे ईरान, वहां से तेल लाते सस्ता पाकिस्तान में बेचते थे। ये हजारों टैंकर जाते तेल लेके पाकिस्तान में बेचते। ये तस्करी आर्मी करती है। अब क्या कर दिया सर, ये पाकिस्तान ऐसा तो मुआ साफ है, ऐसा नजस मुल्क है ये, जहां ये मध्यस्थता की बात कर रहा है, जहां कह रहा है कि भाई ये देखो, ये मतलब मेरा प्रपोजल आ गया है, अब बिल्कुल हम अमेरिका को प्रपोजल भेज रहे हैं। मैं कह रहा था आपके चैनल पे और अन्य मीडिया हाउसेस पे भी कि भाई एक बात बताइए, आराची 2-2 घंटे बाद पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ गड़बड़ है। अब शीतल भाई, खिचड़ी की पोल खुल गई, मैं आपको बताता हूं क्या है। पाकिस्तान ने 6 रास्ते खोल दिए ईरान के लिए, जो पहले 1 होता था, 6। और कारण क्या है, जो ट्रंप ने ब्लॉकेड लगाया तो देखिए करीब 46 शिपों को वापस भेज दिया गया कि आप ईरान नहीं जा सकते। मान वो शिप घूम के पहुंच गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में सर 3000 कंटेनर रेडी हैं पाकिस्तान के पोर्टों पे, जिनको गाड़ियों में डाल के इन 6 रास्तों के जरिए ईरान पहुंचाया जाएगा। और ईरान का माल गाड़ियों में लाद के पाकिस्तान के पोर्ट से बाहर, यानी कि ट्रंप के ब्लॉकेड की
गिल्ली उड़ गई, क्लीन बोल्ड हो गया ट्रंप का ब्लॉकेड। और ट्रंप को ऐसा सॉलिड धोखा, उसका फेवरेट फील्ड मार्शल, उसका फेवरेट शहबाज शरीफ, अरे अमेरिकनों के तो मुंह से जबान नहीं निकल रही है, मुंह में दही जम गई है। ऐसा झटका दिया शहबाज ने, ऐसा झटकाया मुल्ला मुनीर ने, इसीलिए अराची के पीछे ना चक्कर काट रहा था। पर कौन सा प्रपोजल है? पाकिस्तान मध्यस्थता है ही नहीं, पाकिस्तान मीडिएशन है नहीं, पाकिस्तान का लेना देना नहीं। ट्रंप कह चुके देखिए ये सेटिंग हो रही थी। क्या कभी धोखेबाज को धोखा खाते हुए देखा है? हाँ, क्योंकि अमेरिका जो सबको धोखा देने के लिए जाना जाता था, आज पगला पाकिस्तान ने ही अमेरिका को धोखा दे दिया है। और ऐसा धोखा दे दिया है कि भाई साहब ईरान और चाइना की तो बल्ले बल्ले और अमेरिका की भाई साहब थल्ले थल्ले हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर ग्वादर पोर्ट को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया है कि ग्वादर पोर्ट ईरान के लिए खुला है और यहाँ से जितना तेल सप्लाई कर सको तुम कर लो। और अगर ग्वादर पोर्ट खुल जाता है ना, तो भाई साहब अमेरिका के लिए बहुत बड़ी संकट हो जाएगी। अभी तक तो अमेरिका क्या किया था कि हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ था, ईरान भी हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ था। अब ईरान अमेरिका की ब्लॉकेज की वजह से कुछ भी अपना तेल ओल पानी वानी भेज नहीं पा रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस कितने खराब हो चुके हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और यही कारण है कि पाकिस्तान अब कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 4-5 साल पहले जब तालिबान रिटर्न हुआ था तो पाकिस्तान में जश्न हो रहा था, पाकिस्तान खुशियां मना रहा था। काफी हद तक ये लग रहा था कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो भारत के खिलाफ काम करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, जस्ट उल्टा हो गया। तो यहां पर अब क्या है ना कि जो भी ट्रेड वगैरह हो रहा था अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान होते हुए, इससे पाकिस्तान अब परेशान हो गया है। अब ये ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, इससे अफगानिस्तान को तो बहुत बड़ा लॉस होगा। दूसरा यहां पर ईरान को, चाइना को काफी बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। आप देख सकते हो इस तरह की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान लॉन्चेस न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स थ्रू ईरान चाइना टू सेंट्रल एशिया बाईपासिंग अफगानिस्तान। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको क्या चाहिए, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ईरान का क्या रोल रहेगा, पाकिस्तान अब जो नए 2 कॉरिडोर्स बना रहा है वो किधर से ट्रेड होने वाला है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे। पाकिस्तान ने फॉर्मल तरीके से अपना जो ट्रेड और ट्रांजिट स्ट्रैटेजी है उसको अफगानिस्तान से शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और यहां पर 2 मेन कॉरिडोर्स वो यहां पर पाकिस्तान बना रहा है। और इससे होगा क्या कि पाकिस्तान यहां पर जो कॉरिडोर्स है उसके थ्रू ज्यादा ट्रेड कर पाएगा सेंट्रल एशिया से, और अफगानिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर पाएगा। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए कि ये पूरे रीजन में जो कनेक्टिविटी है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये जो आप देख रहे हो यहां पर, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 कंट्रीज अगर आप देखोगे ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, और इन कंट्रीज के पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, चाहे वो ऑयल है, नेचुरल गैस, यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, कॉटन, गोल्ड, ये सब है। लेकिन लैंड लॉक्ड होने की वजह से ये ग्लोबल मार्केट तक आसानी से पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इनके पास कोई पोर्ट तो है नहीं, राइट। तो अब इनको क्या करना पड़ता है कि अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऊपर की तरफ रशिया हो गया, यहां पर ईरान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया। तो इन सब देशों के ऊपर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को डिपेंड होना पड़ता है पोर्ट्स के लिए, ताकि बाकी देशों में ये लोग अपने सामान को बेच पाएं। एंड दैट इज वाई इनके लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि पाकिस्तान का अभी तक पोजीशन क्या था। पाकिस्तान यहां पर अपना ग्वादर पोर्ट प्रोवाइड करता था। अगर आप सब जानते हैं यहां पर जो ग्वादर पोर्ट है इसको डेवलप किया गया है, चाइना का बड़ा रोल रहा है इसमें। तो यहां पर सामान वगैरह क्या होते थे, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करते थे और ग्वादर पोर्ट जाते थे, और वहां से सामान लोड होता था और दुनिया भर में फैल जाता था, राइट। इस तरह से चीजें चलती थी, और इसमें 2 मेन क्रॉसिंग्स आते थे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्रॉसिंग है तोरखम। बेसिकली ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मिलेगा आपको, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, तो ये जो तोरखम क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर पाकिस्तान में जो पेशावर है उसको कनेक्ट करता है जलालाबाद और काबुल से, राइट। और यहां पर जो क्रॉसिंग है ना, जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, इसी को कहा जाता है तोरखम क्रॉसिंग। तो यहीं से, मतलब यहां से होते हुए ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जो है ये जाते थे, और यहां पर ट्रेड हो पाता था, और इधर से होते हुए नीचे ग्वादर आता था सामान, और वहां से ट्रेड होता था। आई होप ये चीज आप समझ लो। पहला तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर एक और बॉर्डर क्रॉसिंग है, दैट इज चमन। आपने सुना होगा
अगेन ये पेशावर, ये एक तो ऊपर वाला हो गया, और उसके नीचे की तरफ आइए बलूचिस्तान में, यहाँ पर क्वेता बलूचिस्तान की जो कैपिटल है, ये कनेक्ट होता है कांधार के साथ, और यहाँ पर आता है बीच में चमन क्रॉसिंग। तो ये चमन क्रॉसिंग के थ्रू भी यहाँ पर ट्रेड होता है सेंट्रल एशियन का, और वो लोग अपने सामान को नीचे ग्वादर की तरफ भेज पाते थे और वहां से ट्रेड हो पाता था। लेकिन ये पूरा दोनों जो सिस्टम है, ये जो दोनों क्रॉसिंग है, वो क्यों कोलैप्स हो रही है? एक तो जो तालिबान का राइज हुआ है, मतलब यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से आप देखोगे जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, टीटीपी जो है लगातार हमला करते जा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर। तो एक प्रकार से पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनको पनाह मिलता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो उनको शरण देता है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर बॉर्डर अक्सर क्लोज कर दिए जाते हैं, मतलब तोरखम और चमन जो क्रॉसिंग मैंने आपको बताया, यहाँ पर लगातार इश्यूज होते हैं, क्लैशेस होते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली पाकिस्तान को, मैं आपको बता दूं, अभी 2025 के एंड से ये जो दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग है इसको परमानेंटली क्लोज करना पड़ा, मतलब अभी के लिए तो वो क्लोज किया गया है। और तीसरा, टेररिज्म, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में पिछले काफी समय से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, वहां पर लगातार अटैक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान का ये मानना है कि अफगानिस्तान में जब तक इनको एक प्रकार से पनाह मिलती रहेगी, अफगानिस्तान जब तक इनको सपोर्ट करता रहेगा, हम अफगानिस्तान के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक लॉसेस भी होता है। पाकिस्तान का कहना है कि ये अगर ट्रेड हमारा रुक जाता है तो इससे हमें जो इनकम वगैरह आनी होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी नहीं हो पाता। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है। पाकिस्तान बेसिकली 2 नए इंटरनेशनल कॉरिडोर्स इसको स्टैब्लिश किया है, जो कि अफगानिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर देता है। सबसे पहला कॉरिडोर है पाकिस्तान और ईरान का रूट। अगेन थोड़ा सा मैप में आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो ईरान हो गया और यहां पाकिस्तान है। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान को बाईपास कर देंगे, सामान इधर से नहीं आएगा, वो ईरान से होते हुए घूमते हुए यहां पर एक क्रॉसिंग है पाकिस्तान ईरान का। ये सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस हो गया, ये आप सब जानते होंगे यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर बलूचिस्तान प्रोविंस तो है ही है पाकिस्तान का। तो इनके बीच के ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर इसको बॉर्डर क्रॉसिंग को कहा जाता है गब्द रिमदान क्रॉसिंग। गब्द रिमदान क्रॉसिंग के थ्रू सामान इधर आता है और यहीं पर ग्वादर पोर्ट है, वहां से सामान लोड होके आपका दुनिया भर में जा सकता है। तो एक तो ये नया कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया गया है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो अफगानिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। दूसरा जो कॉरिडोर है वो पाकिस्तान चाइना वाला रूट है। अगेन यहाँ पर एक ड्राई पोर्ट है जिसका नाम है सोस्त ड्राई पोर्ट। अगेन थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये ग्वादर पोर्ट रहा। तो यहाँ से आप सब जानते हो काराकोरम हाईवे स्टैब्लिश किया गया सीपैक के तहत, और ये भारत वाला जो टेरिटरी है, जो गिलगित बल्तिस्तान आप देख रहे हो, यहाँ से होकर ये जाता है। तो यहीं पर ये पोर्ट है सोस्त ड्राई पोर्ट, और वो आपका सामान एंटर करेगा चाइना में, और चाइना से फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चला जाएगा। आप समझ रहे हो। तो ये एक दूसरा कॉरिडोर है जहां पर पाकिस्तान चाइना अपना जो रूट है उसको ओपन कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो सोस्त ड्राई पोर्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर, राइट, ये जो ड्राई पोर्ट आप देख रहे हो, ये एक मतलब पोर्ट तो नॉर्मली क्या होता है, जो सी पर होता है ना, समुद्र के तट पर, कोस्टल एरियाज में होता है, लेकिन ये लैंड पोर्ट होता है। ड्राई पोर्ट का मतलब ये लैंड पर होते हैं, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज है वो पोर्ट वाली मिलती है, जैसे कस्टम क्लियरेंस, कंटेनर हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये पाकिस्तान का प्रिंसिपल लैंड गेटवे है टू चाइना, तो इसको ओपन किया जा रहा है। तो ये 2 मेन कॉरिडोर सब स्टैब्लिश कर रहा है पाकिस्तान, ताकि अफगानिस्तान को बाईपास किया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहां पर अफगानिस्तान का रोल खत्म हो गया। अब या तो इधर से सामान आएगा या फिर चाइना से होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है QTTA, क्वाड्रिलैटरल ट्रैफिक इन ट्रांजिट एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। पर्पस यही है कि यहाँ पर जो सामान है, कार्गो का जो मूवमेंट है, वो अफगानिस्तान के बिना भी किया जा सके। और यहाँ पर यह भी है कि ये पहला रेसिप्रोकल किर्ग कार्गो है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जा चुका है।